कोरोना वायरस केस की संख्या भारत में अब 75 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 61,871 नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल मामलों की संख्या 74,94,551 हो गई है। वहीं लगातार दूसरा दिन है जब एक्टिव केस की संख्या 8 लाख से कम आई है और अब इसकी संख्या 7,83,311 हो गई है। साथ ही देश में लगातार इस संक्रमण से ठीक होने के मामले बढ़कर 65,97,209 हो गए हैं, जिसके साथ अब रिकवरी रेट 88.03% हो गया है। लेकिन मरने वालों की संख्या 1,14,031 पहुंच गई है, जिनमें से 1,033 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई। कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर 1.52% रह गई है। इस बीच ये भी देखने को मिला कि विश्व में कोरोना वायरस के रोजाना आए नए मामलों में भारत अब अमेरिका से पीछे दूसरे स्थान पर आ गया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में बहुत ज्यादा तादाद में हो रही टेस्टिंग के कारण पॉजिटिविटी रेट 8% से भी कम हो गया है। मंत्रालय के मुताबिक अब देश में 9.32 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक देश में 9,42,24,190 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। साथ ही टेस्टिंग की बढ़ती संख्या ने कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने में मदद की है और इसके कारण मृत्यु दर में भी कमी आई है। देश में कोरोना वायरस की महामारी के बीच अब कई मंत्री और नेता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। रविवार को राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वे कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। अपने संडे संवाद में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कोरोना वायरस को लेकर खास बातें साझा की। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस ने अब तक अपना रूप नहीं बदला है। स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को इस बात का आश्वासन दिया कि भारत में अब तक कोरोना वायरस का म्यूटेशन नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अभी कोविड-19 के लिए किसी नेजल स्प्रे वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल नहीं चल रहा है। उनका ये भी कहना है कि चीन के वुहान में पाया गया कोरोना वायरस का मामला दुनिया में रिपोर्ट किया गया पहला मामला है। उनके इस बयान से पहले चीन ने इस बात का दावा किया था कि कोरोना वायरस के मामले पिछले साल दुनिया के कई हिस्सों में हुए थे, लेकिन चीन उसको रिपोर्ट और उस पर एक्शन लेने वाला पहला देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यूरोप में पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के मामले 44% बढ़ गए हैं। इसे देखते हुए कई देशों में नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में शनिवार रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो 1 महीने तक लागू रहेगा। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 32,000 रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। इंग्लैंड में समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इटली के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बार और खेलों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूरोप में शुक्रवार को पहली बार 1,50,000 नए मामले पार हो गए हैं। इससे एक हफ्ते पहले ही यहां 1 लाख नए मामले पार हुए थे। वैश्विक स्तर पर मामलों में शुक्रवार को पहली बार 4 लाख से अधिक की वृद्धि हुई, जो एक दिन की रिकॉर्ड बढ़त है। यूरोप में भारत, ब्राजील और अमेरिका की तुलना में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया में ऐसे हालातों के बीच अब विश्व में संक्रमण का आंकड़ा 3,95,02,909 पहुंच गया है। विश्व में 11,06,705 लोगों की इस संक्रमण के कारण जान जा चुकी है। साथ ही 2,71,48,927 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। इससे सबसे प्रभावित देश अमेरिका में इसकी संख्या अब 80,86,780 हो गई है और 2,18,980 लोगों की मृत्यु हुई है।